अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। साल में एक दफ़ा ऐसा टाइम आता है कि जब सूरज अपनी सूरज रोटेट नहीं कर रहा, मतलब हम ऐसी जगह पर पहुँचते हैं कि सूरज 12th एंगल पर चला जाता है। एंड मोस्टली वो विंटर सीजन ही होता है, हर साल वो तकरीबन इन्हीं दिनों 12th एंगल पर जाता है। And it is a time to find yourself, your soul, your beliefs, your inner abilities, your confidence, your spirituality। ये वो सीज़न होता है। फिर बंदे की ज़रा मटीरियलिज्म से तवज्जो हटने लगती है, वो अपनी मिस्ट्रीज़ को रिजॉल्व करने लगता है। और अब 21 तारीख से कोई 20 दिसंबर तक ऐसे ही टाइम रहेगा। एंड फिर दूसरी डिफ़िकल्टी आपके साथ ये आएगी कि मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मरकरी 25 तारीख को रेट्रोग्रेड होगा, बट फ़ायदे की बात यह है कि वो भी 12th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। एंड 12th एंगल पर डायरेक्ट था तो भी कोई बहुत पावरफुल नहीं था, अब रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके रेट्रोग्रेड होने से आपकी सोचों में इजाफा ज़रूर हो जाएगा। आपको डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, आप सम टाइम डिसीजन बदलेंगे भी। सम टाइम जो डेली एजेंडाज आप बड़ी खुश दिली से करते थे, ऐसा महसूस होगा कि अब आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स को भी ये फ़िक्र लाहक होगी, वो सारी स्टडीज़ करेंगे लेकिन जब स्टडीज़ करके उठेंगे तो माइंड ब्लैंक सा फील करेंगे, कंसंट्रेशन में लैक आ सकता है, दैट इज़ अ पॉसिबल थिंग। एंड देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी कि आपकी जो ज़रा बिग शॉट्स हैं, जिनका एक पब्लिक इमेज है, वो ज़रा ड्रॉप हो जाए। दिस इज़ द पॉसिबिलिटी फॉर द कैप्रिकॉनियंस। बट ये 2 प्लैनेट्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, अभी 5 और प्लैनेट्स हैं जो बहुत पावरफुल है। वीनस इज़ इन योर फर्स्ट एंगल एंड दिस इज़ आइडियल। वीनस से रिलेटेड 2 स्टार्स, टॉरस एंड लिब्रा, वो भी अरूज पर, एंड कैप्रिकॉन के फर्स्ट एंगल पर है तो कैप्रिकॉन भी अरूज पर। वीनस इज़ योर प्लेजर्स, वीनस इज़ योर रोमांस, Venus is your love life, Venus is your family life, Venus is your commitment, Venus is your peace, Venus is your खुशियाँ जो छोटी होती थी लंबी हो जाएंगी, बड़ी ज़्यादा देर इंजॉय कर सकेंगे खुशियों को। Venus is representative of your 5th angle. 5th angle is deal making, 5th angle is higher education, 5th angle is connection with the children's, 5th angle is an angle which is creating some positivity between customers and suppliers, businessmen and employees, या फिर new business startups. It is representative of your 10th angle. When the Venus is positive, your business must flourish. It is damn sure. अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि ये आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपके 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपके 11th एंगल पर है। तो 3 तरह की डिफ़िकल्टीज़ आ सकती थी। 11th एंगल की मरकरी की रेट्रोग्रेशन अमूमी तौर पर आपको अपना मैसेज, अपना ओपिनियन, अपनी एक्सप्लेनेशन देने में हर्डल प्रोड्यूस करता है। सामने वाला उस बात को जल्दी हज़म नहीं कर पाता, या उस बात को अहमियत नहीं दे पाता, या उसको तवज्जो नहीं देता। अमूमी तौर पर यही कंप्लेंट्स हमने रीड की हैं इन माई कैरियर, इन माई 25 ईयर कैरियर। मरकरी मोस्टली रेट्रोग्रेड होता है तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती। दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि इफ़ यू आर अ लीडर, a group of people or employees और a politician जो एक वास्ट एरिया को लीड करते हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी आ जाती है जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है। तीसरी कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं कि इसकी वजह से जो एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। बंदा ब्लैंक सा लगता है, माइंड ब्लैंक सा लगता है, बंदे का माइंड ब्लैंक सा लगता है, फॉगी होता है, मतलब उसको सब कुछ समझ आ जाने के बावजूद भी ऐसा महसूस होता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया, वो लिखे क्या, वो कहे क्या, वो एक्सप्लेन कैसे करे। एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन एक और तरह की ट्रबल भी पैदा करती है, उसे हम अनसेटिस्फैक्शंस कह सकते हैं, बेचैनी, बेइत्मीनानी, नाउम्मीदी, इस तरह की चीज़ें।
अब ये सब वो खबरें थी या ये वो सब प्रेडिक्शंस थी जिसे हम बाय द बुक कह सकते हैं कि मरकरी रेट्रोग्रेड होकर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस अमूमी तौर पर पैदा करता है। बट द रियल प्रेडिक्शन इन दिस वीक, वो इस हफ्ते ऐसा कर नहीं पाएगा, वो इन 20 दिनों में ऐसा कर नहीं पाएगा। उसकी मेन वजह ये है कि जो पॉजिटिव इवेंट है सूरज का आपके 11th एंगल पर आना ऑन 21st ऑफ नवंबर, वो अपने फ़ायदे भी देगा। वो क्या फ़ायदे हैं अभी गिनवाता हूँ। वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन को भी दबा देगा, ढांप देगा, रिपेल कर देगा। मरकरी जिस रेट्रोग्रेशन जिस तरह की कॉम्प्लिकेशंस, जिस तरह की हर्डल्स, जिस तरह का डिले, जिस तरह की कोई ट्रबल्स पैदा कर सकता था, सूरज उससे ज़्यादा अच्छा फ्यूल, उससे ज़्यादा फास्ट फ्यूल, उससे ज़्यादा अफेक्टिव टाइप का फ्यूल प्रोड्यूस करता है। सो मरकरी ट्रबल नहीं देगा। तो हैं तो दो इवेंट, लेकिन आप एक ही समझ कर चलिए, एक ही मान कर चलिए कि सूरज गालिब रहेगा। अब सूरज के अपने क्या फ़ायदे हैं इन द 11th एंगल। सन इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लाइफ पार्टनरशिप, 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। सन इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिजिकल एनर्जीज। सन इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ब्रेवरी। Sun is representative of your captain skills. Sun is representative of your public image. अब इन सब चीज़ों को आप यकमुश्त 21 नवंबर से एंजॉय करेंगे 20 या 21 दिसंबर तक। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। इन माई रिसर्चेज बाय द रूल बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑन द 10th एंगल, सन इज आइडियल फॉर द सोर्स ऑफ इनकम, फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, फॉर डील मेकिंग, फॉर सडन गेन्स, फॉर मल्टीटास्किंग, फॉर जॉब अचीवमेंट्स, for job increments, for job changes, and for the investments, all subjected to business, source of income, material advantages. and साल में 30 दिन ऐसे आते हैं जब सूरज नए रास्ते प्रोड्यूस करता है, मैच्योरिटी प्रोड्यूस करता है, कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करता है फॉर द बिजनेस अचीवमेंट्स। आपके अंदर तड़प और कसक पैदा होगी जिससे आप बिजनेस को बढ़ाने का सोचेंगे, टीम वर्क करने का सोचेंगे, पार्टनरशिप्स करने का सोचेंगे, इन्वेस्टमेंट्स लाने का सोचेंगे, सी कैटेगरी से ए कैटेगरी में आने की कोशिश करेंगे या उससे भी सुपीरियर। एंड you will be able to do this without any hesitation। 6 जाए के 7.5 चल रही है। I know Saturn पिछले हफ्ते डायरेक्ट हो चुका है, and that creates some trouble, but वो ट्रबल अगले 30 दिनों तक आपको परेशान नहीं करेगी because of sun। Sun is more fast, sun is more effective, more powerful। Saturn को दबा जाएगा। एंड Saturn वैसे भी लॉन्ग टर्म प्लैनेट है। लॉन्ग टर्म प्लैनेट जब फ़ायदा देने लगते हैं तो भी आहिस्ता आहिस्ता देते हैं, जब नुकसान देने लगते हैं तब भी आहिस्ता आहिस्ता देते हैं, सडनली नहीं होता। जबकि सन सडन चेंजेस लाता है, रीडेबल लाता है, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, आती तेज़ी से हैं, जाती देर से। इट इज़ योर टाइम टेस्ट, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर वर्थ। सो प्रूव योर सेल्फ कि टाइम अगर मुखालफत में भी हो तब भी आप अवेलेबल रिसोर्सेज, पावरफुल प्लानिंग, तवक्कल इल्लाह, उस पर चलते हुए आप अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। अगर टाइम अच्छा था, बहारें चल रही थी, फूल खिल रहे थे, फिर आपकी क्या वर्थ, फिर तो वो नेचुरली हो रहा था। बट एट द मोमेंट आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप कितने जीनियस हैं, आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितने हार्ड वर्कर हैं, आप कितने लेस एफर्ट्स में अपना पीक एंजॉय कर सकते हैं, अपने हेवन लेवल्स को टच कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टाइम जब आप प्रूव कर जाएंगे। और जब आप एक दफ़ा प्रूव कर जाएंगे, दैट इज़ योर ब्रेवरी लेवल। फिर वो गोल सेट हो जाएगा कि हालात कुछ भी हो मैं मैनेज कर जाता हूँ।